अभी तक ने हमने जनरल लाइफ में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने एरिया को कैसे लिया, स्केलर के रूप में लिया, लेकिन वेक्टर ग्रुप में हमने नहीं लिया। लेकिन अब हम लोग देखने जो जा रहे हैं उसमें क्या रहेगा, एरिया किस रूप में देखो क्या, वेक्टर के रूप में। कैसे देखो, आपको अभी मैं साबित कर दूंगा कि एरिया के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब मान लो मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, पंपिंग सेट चालू किए, पानी पटा रहे हैं, क्या रंजन चालू किए, देहात में हम पता होगा, हम लोग गाँव में खेत में पानी पटाना था, क्या करते हैं, पंपिंग सेट चालू करते हैं, फिर कैसे पानी पटा जाता है। या मान लीजिए यहाँ से पानी का फ्लो आ रहा है, ऐसे फ्लो जा रहा है पानी यहाँ से पाइप से पानी निकला और पानी इधर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैंने एक रिंग लिया और इस रिंग को ऐसे रख दिया, ध्यान दीजिएगा, एक रिंग लिया, रिंग होता है ना, रिंग अंगूठी वाला आकार का, एक रिंग लिए और रिंग को ऐसे लगा दिए या ऐसे पकड़ लिए, तो रिंग यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, रिंग ऐसे है और आपको, और यहाँ से क्या किसका फ्लो हो रहा है, पानी का। तो आप बताओ, पानी पूरा रिंग से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। रिंग में अंदर पूरा, रिंग क्या होता है, अंदर में पूरा खाली होता है जगह, केवल ऐसा सर्कुलर है, मतलब अंगूठी देखो, अंगूठी का शेप देखिए, वही ना होता है रिंग का शेप। तो रिंग मैं अगर लेता हूँ, ठीक है, तो रिंग के बीच से पानी नहीं निकल जाएगा, पानी का डायरेक्शन ये है और रिंग का डायरेक्शन ऐसे है, रिंग ऐसे आपने रखा है और पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो रिंग में बीच में जगह होता है, तो उस जगह से आपका पानी पूरा फ्लो के नहीं निकल जाएगा, बोलिए हाँ कि ना। अब जरा चेक करो, रिंग जो हमने ऐसे रखा हुआ है, अब उस रिंग को पानी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और उधर से निकल रहा है पानी, कोई दिक्कत। अब मैं अगर रिंग, अभी एरिया ऐसे है हमारा, अभी जो रिंग जो है हमारा ऐसे है, चलो रिंग को हटा लो। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, रिंग के लेके चले, बताओ रिंग दिमाग में विजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। रिंग देखो, सर्कस का रिंग होता है, नहीं होता है, इतना बड़ा होता है, ठीक है। अब उससे पानी निकल रहा है, अब मैं उस रिंग का एरिया हल्का सा ऐसा कर दूं, रिंग को ऐसे, रिंग को क्या किया, हल्का सा ऐसे कर दिए। अब बताओ, जब पहले जितना पानी जाएगा उतना पानी जाएगा क्या, थोड़ा सा कम जाएगा, ज्यादा जाएगा, थोड़ा कम जाएगा, पक्का। अब हम क्या किए, थोड़ा और पूरा पानी किए, रिंग को लेकर ऐसे कर दिए, पानी जा रहा है ऐसे, क्या रिंग से पानी पास होगा, बोलिए, सारा का सारे पानी क्या होगा, निकल जाए। बताइए, पानी का फ्लो का डायरेक्शन तो सेम था, हमने किसके डायरेक्शन में बदल दिया, रिंग का जो एरिया जो था उसका डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो हमारा पानी उससे पूरा उससे क्या हुआ, निकल नहीं पाया। तो आप क्या देख रहे हो, एरिया का डायरेक्शन यहाँ मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए। पहले एरिया का डायरेक्शन इसके फ्लो का डायरेक्शन में क्या था, परपेंडिकुलर था, और जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो उससे पानी पास नहीं किया। तो यहाँ बताइए, एरिया का डायरेक्शन मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं मैटर कर रहा है। आप बताओ, या एक सिंपल सी मैं बात करता हूँ, सिंपल सी बात करता हूँ, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम एक प्लेन शीट डाल देते हैं, ऐसे, कोई दिक्कत। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की ओर है, ठीक है, और एरिया, एक प्लेन शीट हमारा ऐसे है। मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे शरीर से मानो निकल रहा है, चेन से ना, पैरेलल है, अब हम बीच में ऐसे रख दिए, तो क्या होगा, सारा यहाँ से इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, ऐसे एंट्री करेगा, ऐसे बोले करेगा नहीं करेगा, सोचो, देखो, इमेजिन करो, देखो सब इमेजिनेशन है, इट इज नॉट रियलिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी फिगर है जो हम ड्रॉ करते हैं किसको दिखाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इमेजिन करके ही सोचना है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा है, इधर से ऐसे से जा रहा है, ठीक है, अभी मैंने ऐसे रखा है, तो बताओ, इससे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच रेट पास कर जाएगा, करेगा नहीं करेगा। अच्छा बताओ, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच करेगा नहीं करेगा, बोलिए, टच करेगा और इससे निकलेगा। लेकिन अगर मैं इस एरिया, अभी ये एरिया है, अभी इस एरिया डायरेक्शन में मैं हल्का सा ऐसे कर दूं, तो क्या उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब निकलेगा इससे। अब इसको ऐसे कर दे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से आ रहा होगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, टच करते हुए ऐसे निकल जाएगा, टच करते हुए ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तब बताओ, अब क्या उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास किया है, तो हमने क्या चेंज कर रहा है, अगर यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है, एरिया का क्या डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। सिंपल सा फंडा है, वहां से मान लो कोई तीर छोड़ रहा है एकदम पैरेलल रे में, ठीक है, आपको देखना है कितना तीर में घुपा जाए, ठीक है, सीधा लगा दिया इसे, सब तीर घुपा जाएगा इसमें, जितना तीर से जा रहा है सब घुपाएगा इसमें,
ऐसे कर दिए पूरा, अब हो पाएगा? फिर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तब क्या देख लो, क्या मैटर कर रहा है? एरिया, ये एरिया है ना, ये लेंथ थोड़ी कौन सी ब्रेथ है, एरिया है ना, है ये। हाइट मत बोल दीजिएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट किसका होगा? वॉल्यूम किसका होगा? उसका वॉल्यूम है इसका कुछ नहीं है। समझ में आया ना? वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, किसी बात कर रहे हैं? एरिया की बात कर रहे हैं। तो आप बताओ यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो? एरिया का डायरेक्शन मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलिए। या अगर इतना भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक और दिमाग लगाते हैं। इतना समझ में आ गया? बोलिए। अच्छा, एरिया इज स्केलर और वेक्टर, अब प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज एरिया का डायरेक्शन भी आपका मैटर करता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास करेगा कि नहीं करेगा। अभी मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया था ना कि मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, अगर मेरा एरिया उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास कर जा रहा है। लेकिन उसी एरिया का डायरेक्शन अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास नहीं कर पाएगा। तो यहाँ एरिया का डायरेक्शन, दिशा आपका ये डिसाइड कर रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे पास करेगा या नहीं करेगा। बोलिए हाँ कि ना? दैट मीन्स एरिया इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में ये आएगा, सर अगर एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो भाई एरिया का स्केलर तो हम निकाल, इसका तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, बिकॉज लेंथ इनटू क्या? ब्रेथ। तो बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा? बोलिए, आप बोलिएगा ना? क्या? नहीं। अब सुनिए, अगर एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका भाई उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हम उसके फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मेरे पास स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे? साइड स्क्वायर। अगर मेरे पास रेक्टेंगल है तो क्या लगा देंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया? अब ये एरिया स्केलर, एरिया क्या बन गया? वेक्टर। अब एरिया का जो वेक्टर होगा, डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा? तो ध्यान दीजिएगा, एरिया का डायरेक्शन हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर में आपका दो डायरेक्शन बन सकता है, एक ऊपर और एक कहाँ? नीचे। बोलिए हाँ या ना? तो बताइए ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन किधर होगा? या तो ऊपर की ओर होगा, है ना, या तो क्या होगा? तो ऊपर की ओर और नीचे की ओर जो होगा सरफेस के साथ कितना एंगल बना के? तो परपेंडिकुलर बना के। तो क्या होगा? एरिया ऑफ, सुनिएगा, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब एरिया इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया? तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन या ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मान लो कि ऐसा सरफेस होगा तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की ओर, और इधर क्या हो जाएगा? नीचे की ओर। लेकिन याद रखिएगा हमेशा डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर मान लो मैं एरिया को ऐसे रखूं, अगर मेरा एरिया, ये एरिया ऐसे है, तो इसका बताओ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? राइट साइड या लेफ्ट साइड? दोनों साइड, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अगर मैं एरिया को ऐसे रख दूं, तब एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर मतलब एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की ओर। फिर क्या होगा? नीचे की ओर। बोलिए हाँ या ना? पक्का? अब बताना यहाँ पे, ये इस डेस्क पे एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर की ओर, और फिर क्या हो जाएगा? नीचे की ओर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मान लो मैं इस तरीके से एक सर्किल यहाँ पे रखता हूँ, इस तरीके से, ठीक? इसका एरिया तो पता है पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? तो इस प्लेन के, इस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये मैंने ऐसे रखा है, ऐसे ये ऐसा फोटो है, ठीक है? बड़ा सर्किल है नीचे से ऊपर, तो क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर इधर की ओर जाएगा। बोले हाँ कि ना? और ये क्या होगा? इधर की ओर जाएगा, मतलब एक इधर की ओर भी जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? कोई दिक्कत? तो ये क्या है हमारा? एरिया वेक्टर, ये वेक्टर, ये भी क्या है हमारा? ये वेक्टर। और ध्यान रखिएगा, आप जो डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे, मतलब एरिया में आप यहाँ पे आप दो डायरेक्शन ले सकते हो, या तो इधर या तो इधर ले सकते हो, है ना? तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो इस दोनों में से कोई एक डायरेक्शन को हम मांगते हैं और उसको पूरे क्वेश्चन में एरिया का डायरेक्शन हम वही लेके चलेंगे। अगर हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मान लो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम इधर की ओर लिए, तो उस पूरे क्वेश्चन में हम एरिया का डायरेक्शन किधर लेंगे? इधर की ओर।
अगर आप एरिया का डायरेक्शन इधर क्यों ले रहे हो तो पूरे क्वेश्चन में एरिया का डायरेक्शन किधर लोगे आप? बोले समझ में आ रहा है कि यार नहीं समझ में आ रहा है? देखो पहला क्वेश्चन तो ये था कि भाई एरिया हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर, और इसके बिना आप लोग ये नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। पहला बात ये बताया एरिया इज कैसे क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। दूसरा डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर या सरफेस के डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज, अरे थ्योरेटिकली याद रखो, जरा दिमाग में लगाना है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा मैंने बता दिया डायरेक्टर लिख दिया क्या है, एरिया ऑफ क्या डायरेक्शन होगा ना, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब मान लो सरफेस हमारा जो एरिया होता है वो बहुत तरीके का हो सकता है। मान लो हम ऐसा लेते हैं, अभी ऐसा लिया, किधर होगा, इसका क्या होगा बताइए, इधर क्यों जाएगा, ये होगा डायरेक्शन ऑफ एरिया। अब एरिया वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो ये मैंने बस एक पॉइंट एरिया की बात की है, तो पॉइंट एरिया का जब भी हम बात करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डीएस से। याद है, याद करो, अगर छोटे से बात की एरिया की बात करें क्या लगा देंगे, डीएस। तो ये डीएस वेक्टर हो गया है, और इस डायरेक्शन को बताने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और एरिया वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा क्या लेते हैं, एन कैप। क्या लेते हैं, एन कैप। तो क्या हो गया, एन कैप डायरेक्शन ये। या अगर मान लो ऐसे दिखाना, मान लो कि प्लेन सीट है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे सरफेस रखा हुआ है, तो इसका जो आपका एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे बोले होगा कि क्या होगा, ये हो गया आपका ए वेक्टर, और आपका ये हो गया क्या, एन कैप, मतलब एरिया डायरेक्शन इधर है। तो हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ए वेक्टर जो है एरिया वेक्टर जो होगा उससे क्या, मैग्नीट्यूड इनटू क्या, डायरेक्शन। बोले समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लो यहाँ शॉर्ट एलिमेंट की बात करेंगे, पूरे एरिया की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, डीएस वेक्टर क्या हो जाएगा, डीएस का मैग्नीट्यूड इनटू क्या हो जाएगा, बोले समझ में आया कि नहीं। ये एन कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है, क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एरिया, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एरिया। कोई दिक्कत अभी तक नहीं। अब देखो एरिया हमारे पास, जो एरिया देखिए, एरिया हमारे पास, सरफेस हमारे पास दो तरह का होता है, एक हो सकता है ओपन सरफेस, एक क्या हो सकता है, क्लोज सरफेस, ठीक है। तो ये आपने एरिया वेक्टर किसका देखा था, ओपन सरफेस का, किसका ये। अच्छा ओपन सरफेस पता किसका होता है, ओपन सरफेस खुला हुआ सरफेस किसका हो सकता है, तो वैसे फिगर का हो सकता है जिसके पास वॉल्यूम नहीं होता, तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन सरफेस। जैसे सर्किल, क्या कैसा सरफेस होगा उसका, ओपन सरफेस। ट्रायंगल कैसा होगा, ओपन सरफेस। रेक्टेंगल, ओपन सरफेस। स्क्वायर, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस सब क्या होता है, क्लोज। तो सरफेस कितना तरह का होता है, दो। सरफेस आपका कितना तरह का होता है, दो। एक क्या होता है, ओपन, और एक क्या होता है, क्लोज। ये अभी किसका बारे में पढ़ा आपने, सब क्या सरफेस आपका, ओपन सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लोज सरफेस में देखिएगा हम क्या देखेंगे, पहले मान लो क्यूबॉइड की बात करेंगे, किससे बात करेंगे हम, क्यूबॉइड। अब ध्यान दीजिएगा, क्लोज सरफेस में जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है। क्या होता है, आउटवर्ड। याद कर लो, सुनो ध्यान से। क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होता है। आउटवर्ड नॉर्मल मतलब बाहर की ओर, और सरफेस के क्या, नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर और सरफेस, और किधर, आउटवर्ड। ध्यान रखिएगा, इसमें था ना कि आप इधर बना दिए, इधर बना दिए, इसमें था ना कि इधर भी कर दिए, इधर भी कर दिए, लेकिन इसमें अंदर क्यों नहीं होगा, इसमें हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड। हमेशा क्या बनेगा, आउटवर्ड। क्लोज सरफेस में डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज व्हाट, आउटवर्ड नॉर्मल। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल इन क्लोज सरफेस। अब बताओ इसके पास कितने सरफेस है हमारे पास, हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर इन दिस क्लोज सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, हाउ मेनी सरफेस आर देयर, 6। पक्का, पक्का। चलिए देखते हैं सब सरफेस में क्या होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। कोई दिक्कत, अच्छा ये समझ पा रहे हैं हम डीएस वेक्टर क्यों लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, इन नॉर्मल हमने बात की है।
और यहाँ हमने एरिया कैसा लिया, बहुत छोटा। एन का क्या है, एरिया का डायरेक्शन वाला बताने वाला क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ऑफ कितना मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड विच ऑलवेज पॉइंट सम डायरेक्शन। तो ये किसका डायरेक्शन बता रहा है, एरिया का। कोई दिक्कत, अब देखो यहाँ मान लो ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है, ये सरफेस 4 है। अब 5 पता है, सामने वाला सरफेस क्या है 5 और पीछे वाला क्या है 6। कोई दिक्कत, चलो इसी की बात करते हैं। यही है ना फिगर, यही फिगर है ना, एक सरफेस, दो सरफेस, 1 2 3 4 5 और नीचे क्या होगा 6। जरा बताइएगा, सबको तैयार है? पहले इससे बात करते हैं। ये सरफेस अगर मैं ऐसे लगाता हूँ इसको, ये हॉट सरफेस ये है, ऊपर सरफेस क्या है, ये सरफेस पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा, ये होगा, और यहाँ की ना, हर जगह सेम होगा, ऊपर की ओर डायरेक्शन होगा। ये हो गया आपका क्या, एरिया वेक्टर। कोई दिक्कत? चलिए अब बताइएगा, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा हमारा, इधर की ओर। इस सरफेस के लिए किधर होगा, इधर की ओर। इस सरफेस में क्या होगा, इधर की ओर। इस सरफेस में क्या होगा, इधर की ओर। समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है? जरा देखिए यहाँ पे से बात करते हैं। आरभ में बताओ, इधर 1 का किधर होगा, राइट, नॉर्मल इधर। आप बताइए किधर होगा इसका, 2 का, लेफ्ट या राइट, 2 का लेफ्ट। किधर, नॉर्मल या कुछ एंगल बनाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल का क्या होता है 90 डिग्री। चलिए आप बताइए इसका क्या बनेगा, 4 का नीचे की। समझ में आ रहा है? अच्छा ये देख रहे हो, अगर 5 सरफेस आगे की ओर है ये, तो बता ऐसा किधर बनेगा, और पीछे जाएगा कहाँ जाएगा। मजा आ रहा है? तो कैसे से मजा आएगा जब आप लोग समझोगे बात। लगेगा ऐसा कौन सी लाइन खींच देना है सर, कौन वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, एरिया वेक्टर। और एरिया जो वेक्टर होता है वो एरिया का डायरेक्शन बताता है, और एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के किधर होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर ओपन सरफेस होता है, तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन या सरफेस। ठीक है, ऊपर भी हो सकता है और किधर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन अगर क्लोज सरफेस हुआ बाबू गलती से भी, तो हमेशा किधर होगा, बाहर की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल। लिख देते हैं, क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं? अब एक और चीज देखते हैं, यहाँ देखिए सिलेंड्रिकल, यहाँ सिलेंडर नहीं बनाया था, अच्छा बनाया। अब इसका हम लोग बात करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा। तो बताइए इसमें क्या सरफेस दिख रहा है, किसको 2 को दिख रहा है, किसको 3 को दिख रहा है। 2 वाले कोई है इसमें, 2 है इसमें, कौन बता, बीच वाला कहाँ है, क्या हो गया, 3 हो गया ना, यही लो ना, यही है सेम फोटो होगा। एक सरफेस पूरा, सतह सरफेस 2, और ये पूरा क्या है 3 है वो सरफेस है। तो हमको 3 सरफेस का देखेंगे भाई कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। तो बात करते हैं, ये 1 2 और ये क्या 3। ठीक है, आप बताइएगा इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, लेफ्ट। या इसको आप केवल ऐसे भी दिखा सकते हैं, एन कैप। एन कैप किसका किसका यूनिट वेक्टर है, एरिया का यूनिट वेक्टर। मतलब ये डायरेक्शन कौन सी को बताएगा, एरिया है। कोई दिक्कत? चलिए हम यहाँ डीएस दिखाते हैं, डीएस हम लोग कोई दिक्कत नहीं। अब बताइएगा, आप बताइए इसका किधर लगेगा, चारों। हम छोटा सा लिए, एकदम छोटा सा, इस कर्व सरफेस का हम मात्र एक छोटा सा एरिया लिए यहाँ पे डीएस। अब इसका एरिया वेक्टर किधर लगेगा, किधर लगेगा, ऊपर। किधर लगेगा, ऊपर की ओर, यहाँ ये नॉर्मल लगेगा। ठीक है, पूरा की बात ही नहीं करेंगे हम, फिर हर जगह लेना पड़ेगा, इसलिए इंटीग्रेशन करेंगे बाद में। यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा फिर, समझ में आया। जैसे कि मान लो, आपको पता है ना कि यहाँ इस जगह, अगर मान लो कि इस, एक और बात करेंगे, अगर मान लो कि ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, अगर देखना एक, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर इधर हो गया,
इधर क्या पेन है, अगर हम इस पॉइंट का लिखेंगे एरिया वेक्टर इधर हो गया मेरा, इस पॉइंट पे जाएंगे एरिया वेक्टर मेरा और नीचे चला जाएगा। नॉर्मल करेगा तो भाई चेंज होगा ना, तो हर पॉइंट पे मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज। इसीलिए हम ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट साइज एरिया का एरिया वेक्टर देख लेते हैं और बाकी पार्ट सब क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। सब क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन। क्वेश्चंस में जनरली हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा का निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो इसलिए हम मैंने बस देखो आप छोटा सा मैंने बना दिया सबके, और उसका क्या नाम दे दिया हमने ना, डीएस। क्या हो गया डीएस, यूनिट वेक्टर इधर होगा, ये हो गया एंड क्या, ये क्या हो गया, इसका थर्ड में क्या होगा बताइए, राइट या लेफ्ट या अप या राइट, ये क्या हो गया डीएस। कोई दिक्कत? अगर हम ये सरफेस है डीएस, ये सरफेस की अगर हम बात कर दें तो आप बताइए किधर की होगा, डाउनवर्ड, किधर होगा, इधर की होगा। तो 100 बात की एक बात, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस चाहे कैसा भी हो, उसके मोह माया में हमको नहीं पड़ना है, ठीक है। हमेशा जो जैसा सरफेस मिलेगा उसके परपेंडिकुलर लाइन आपको खींच लेना है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब बात आती है सरफेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन सरफेस और एक क्या होता है, क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस में क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो आइडर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर आइदर साइड ऑफ द सरफेस। आइदर साइड मतलब या तो इस साइड या तो इस साइड। अगर इस साइड है इधर परपेंडिकुलर, इस साइड है तो इधर परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं। अब वही अगर क्लोज सरफेस होगा तो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, हमेशा बाहर के होगा। बोलिए क्लियर है? अगर मैं ले लूं स्फीयर, ये भी हो सकता है गेंद, तो स्फीयर केस में क्या होगा, इस सरफेस की मैं बात करूं, इसका एरिया, इस सरफेस की अगर मैं बात करूंगा ये डीएस, इसका एरिया इधर बनेगा। अगर मैं यहां बनाऊं डीएस, इसका एरिया इधर बनेगा, होगा नॉर्मल परपेंडिकुलर। अगर मैं यहां सरफेस ले लूं, इसका एरिया इधर बन जाएगा। अरे बोलिए क्या समझ में कुछ आ रहा है? कोई कुछ ज्यादा दिमाग लगाना पढ़ा दिया आप लोग, समझ में आ रहा है? अरे सब आसान है, नहीं समझ में आएगा तो ये सबसे टफ हो जाता है, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा ये सब कुछ कितना हुआ है। समझ में आ रहा है कि डीएस है इधर हो, किधर इसका जैसे किधर हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। बताइए हम क्या देंगे, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन कैसा सरफेस, ओपन सरफेस, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है? और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ क्लोज सरफेस इज आउटवर्ड नॉर्मल। बस